नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद शुक्रवार को सुल्तानपुर पार्टी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने मीडिया में कहा, भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया होने जा रहा है, इसलिए घबरा करके कहीं सीटिंग सीएम केजरीवाल को बंद कर रहे हैं तो कहीं किसी को बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो घबराकर फैसले कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को महर्षि कश्यप और निषाद राज जयंती का सपा कार्यालय पर आयोजन किया गया था, जिसमें विशंबर निषाद बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आके कहा, हम यूपी के 80 में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। मेरठ गाजियाबाद में प्रत्याशी बदलने पर उन्होंने कहा वो हमारा आंतरिक मामला है। वहीं भीम निषाद के टिकट पर उन्होंने कहा, सारे घटक दल मिलकर भीम को चुनाव लड़ाएंगे और भारी बहुमत से सीट जीतेंगे। इस क्रम में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा ने कहा कि पीजीए की नीति के तहत भीम निषाद को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है। सर्व समाज से हम लोगों ने अपील की है कि भीम निषाद को इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाने के लिए और पिछले 10 वर्षों में समाज के 85% लोगों की जो उपेक्षा हुई है, उनके हितों की रक्षा के लिए सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें। उन्होंने कहा, सब इस देश से उस सरकार को हटाने का काम करें जिस सरकार ने इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी कमजोर करने का काम किया है। महर्षि कश्यप जी की जयंती थी, निषाद राज गुह की जयंती के लिए ये सब बनाया गया था। चुनाव की कोई रणनीति भी आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से बनाई गई? ये सब तो भाषणों में होता ही रहता है कि लोकसभा के चुनाव की भी बात होगी, संगठन की भी बात होगी, जो जिसको दिल में आता है वो कह डालता है। भीम निषाद जी को लेकर जो तमाम बातें सोशल मीडिया में आती रही, उसको लेकर के आप अब इसको और खासतौर से आप पे बात एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, इसमें एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये आरोप भी लगाया था आप पे, क्या चल रहा है? अब वो आरोप क्या लगाया था, यही ऑडियो हमको बता दीजिए कि रघुवीर यादव ने उसमें क्या कहा है और वो जो ऑडियो चलाया था वो क्या कहा है। उसको आप लोगों किस हाल में रहा है वो उसको सोचिए। रघुवीर यादव तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे वही रघुवीर यादव करेंगे। तभी माना जाए कि भीम निषाद के लिए आप लोग एकजुट हैं। एकजुट? अरे बाप रे, एकजुट नहीं होते? देखिए कार्यालय भरा हुआ है, नीचे करे भरा है, हम सब कौन नहीं आया? नीचे खड़े हैं धूप में लोग। भाई के भी प्रतिनिधि आए हैं, संतोष भाई के भी प्रतिनिधि आके दस्तखत करके गए हमारे आरजी। अब भीम भाई को हम लोग जिताने का क्या करना है? समाजवादी पार्टी सदैव एक थी और आज भी है, आगे भी एक रहेगी। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी थी और वो अपने समझ से हमारा बुरा कर रहे थे, लेकिन हमारा अच्छा हो रहा था। हमारे प्रत्याशी को एक एक जनता, एक एक वोटर पहचानने और जानने का काम कर ली है और समाजवादी पार्टी अब की इतिहास रचेगी। जो वीडियो चला था वो किसी ने करवाया था। हाँ, और ये लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, कोई इनके खिलाफ, कोई उनके खिलाफ। तो जितना भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी एक्टिव है और हम लोग अब की दिखा देंगे आपको। महर्षि कश्यप और निषाद राज गुह की जयंती हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय विशंबर निषाद जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई है। हमारे पार्टी के प्रत्याशी श्री भीम निषाद जी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर यादव जी, पूर्व विधायक श्री अरुण वर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राम साय यादव जी, पृथ्वीपाल यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ साथी इस मौके पर मौजूद रहे। और आज हम सब लोगों ने इस बात को तय किया है कि निषाद राज गुह ने सत्ता से हटाए गए भगवान राम को जिस तरीके से उनका साथ देने का काम किया था, उनकी मदद करने का काम किया था, और उसी समाज के हमारे साथी भीम निषाद जी को पीडीए की नीति के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो सर्व समाज से हम लोगों ने अपील की है कि भाई भीम निषाद जी को इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए,
इस देश की संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाने के लिए और समाज के 85% लोगों के हितों की जो उपेक्षा पिछले 10 वर्षों में हुई है, उनके हितों की रक्षा के लिए सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें और इस देश से उस सरकार को हटाने का काम करें जिस सरकार ने इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी कमजोर करने का काम किया है। आगे हमारे मुख्य अतिथि ये बताइए कि तमाम बातें, चूंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के, इस चीज़ पर जरूर रोशनी डालिए कि क्या वजह रही कि भीम निषाद जी के टिकट को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रही, लगातार मीडिया में आता रहा कि कभी किसी प्रत्याशी के नाम, कभी किसी का, फिर ये कहा जाने लगा कि इनका नाम अभी घोषित है ही नहीं है। क्या वजह रही? जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कोई बात न कह दें और कोई सूची न जारी कर दें, तब तक तो इस बात को अधिकृत कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के कैंप से लगातार उड़ाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में विवाद है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बदल जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और उन ताकतों का काम है जो पीडीए की एकजुटता से घबरा गई हैं, जिनको लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, जिनको लगता है कि हमारे विकास का जो खोखला दावा था उस खोखले दावे की सच्चाई जनता जान रही है। वो लोग इस प्रकार की चर्चा करके हमारे पीडीए समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक फोटो भी आई थी जिसमें आप और पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी भी और जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव जी, ये तमाम लोग रामभुआल निषाद के साथ फोटो लेकर के, तो हम लोग एक पार्टी में काम कर रहे हैं। रामभुआल निषाद जी पुराने मित्र हैं, हम लोगों के पार्टी के नेता हैं। अगर हम लोग पार्टी कार्यालय जाते हैं तो कई जिलों के, कई क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, बैठ करके बात करते हैं, चाय पीते हैं, चर्चा करते हैं। भीम निषाद अधिकृत है पूरी तरह से, अब इसके बाद मैंने कहा कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने सूची प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय से जारी की है तो उनसे ज्यादा अधिकृत व्यक्ति कौन है? समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर अधिकृत है। जी, अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी रही लगातार, तो चूंकि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी के तौर पर सामने है, इस तरह की स्थितियां अगर आप रहेगी तो कैसे आप निपटेंगे? देखिए, चर्चा तो ये भी है कि मेनका जी भी बदल सकती हैं, मेरे पास सूचना है। अब इसको क्या कहेंगे आप? क्या माना जाए आज की मीटिंग के बाद संगठन एक हो गया है? संगठन पहले भी एक था और संगठन आज भी एक है। ये भाजपा की इच्छा है कि हमारा संगठन एक न रहे। हमारा संगठन पहले भी एक था, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा। ये तो भाजपा की इच्छा है कि हमारा संगठन एक न रहे, इसलिए भाजपा के जो एजेंट हैं, भाजपा के जो लोग हैं, वो इस तरीके की चीजें फैलाने का काम करते हैं। ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।